वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे. So this is an amazing place, an amazing morning when you say good morning and you get a response राधे राधे. So I think कुछ काम हुआ है. So मैं स्वागत करता हूँ सभी देश के अलग अलग कोने से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से पधारे हुए हमारे पेरेंट्स. जो आप डिफरेंस यहाँ से महसूस करेंगे वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए. इतनी बड़ी बिल्डिंग, इमारत बनाने के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो बहुत छोटा सा है. कभी कभी इसका एक मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है कि हमें कुछ बहुत बड़ी इमारत बनानी है तो ईंटें भी बहुत बड़ी बड़ी होंगी. होती हैं कि ईंटें बड़ी बड़ी. बहुत सारे बच्चे बॉम्बे से हैं. टॉलेस्ट बिल्डिंग के लिए इंडिया में तो फेमस बॉम्बे है, ठीक है. अच्छा, कोई लोकल कोटा से है, कुछ बच्चे कोटा से भी हैं. तो कोटा की जो ब्रिक है और बॉम्बे की जो ब्रिक है उसके साइज में फर्क है क्या? नो, देयर इज नो डिफरेंस. एब्सोल्युटली सेम. यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक इज सेम. इट डज नॉट मीन आपको कितनी ऊंची बिल्डिंग बनानी है, आपको कितने सही तरीके से बैलेंस के साथ वो ईंटें जमानी है. कभी कभी पेरेंट्स से मैं स्पेशली कहना चाहूँगा, जब हम अपने बच्चों के लिए एक बड़ा अच्छा सुनहरा भविष्य की कल्पना करते हैं तो हमें लगता है कि आज हमें बहुत कुछ बड़ा काम करना है. नहीं, कुछ बहुत बड़ा काम कर डालें ताकि हमारे बच्चे बहुत सफल हो जाएं. मैं आपके इस कंसेप्ट को थोड़ा सा ट्विक करना चाहता हूं. हमें आज केवल वही करना है जो आज करना है. We don't have to do different thing. We just have to do things differently. करना वही है जो 6th क्लास के बच्चे को 6th क्लास में करना है, जो 8th क्लास के बच्चे को 8th क्लास में करना है, जो 9th क्लास के बच्चे को 9th क्लास में करना है, बट उसको डिफरेंट तरीके से करना है. ये जो 9 दिन का था, ये मुझे पता था कि इतना मैं सोच नहीं सकता इतना वहाँ पे एलन पे 100% होगा. क्योंकि जब मैं 25 साल पहले यहाँ पे आया था, वो 2-2 घंटे का 3 शेड्यूल रहता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का. और लाइफ बहुत ही सिस्टमेटिक होकर के 1 साल के अंदर जो निकला यहाँ से, तो अभी भी हैबिट है कि पूरा 12-14 घंटे की एक लाइफ हो, दिन भर का शेड्यूल हो तो आराम से कर सकते हैं. तो बहुत बहुत धन्यवाद एलन को कि यहाँ पे बच्चों के लिए ऐसा कैंप ऑर्गेनाइज किया. और मैं तो एलन का देखो पढ़ा हुआ हूँ तो इसलिए फ़ैन हूँ. और मुझे पता है कि एलन में अगर बच्चा है तो 100% वो जहाँ है वहाँ से ऊपर ही जाएगा. मैं पूरी एलन टीम को का हृदय से आभारी हूँ. जिस तरह से उन्होंने सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया और एक परिवार की तरह बच्चों को ऐसा फील नहीं होने दिया. क्योंकि बीच में मैं फर्स्ट या सेकेंड डे आया था तो एक बच्चे को रोना आने लगा था. तो मैंने देखा 2-3 सर लोग उसको इतने अच्छे से उन्होंने वो किया कि वो बच्चा फिर उसके बाद से बिल्कुल कंफर्टेबल हो गया. ये सबसे बढ़िया चीज़ थी इसमें एलन में. दूसरा, जो हर फैसिलिटी दी गई बच्चों को जिस हिसाब से, वेदर इट इज़ मैटर ऑफ एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स, अम्यूजमेंट, पुट टुगेदर. इट इज़ द बास्केट ऑफ ऑल द थिंग्स पुट टुगेदर. रोज हमको फोटोज आते थे कम्युनिटी ग्रुप में एंड it was really a wonderful arrangement by Allen team and hats off, really hats off कि उन्होंने बिल्कुल जितने भी मेरे जैसे जितने और भी पेरेंट्स रहेंगे उनको भी है ना टेंशन था वो दूर कर दिया. वो फोटोज बेच के रोज रात को वी यूज्ड टू वेट फॉर द कॉल. हम लोग वो कॉल के लिए वेट करते थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं करके. एंड लिटरली कैम्प का एक 5 days हो जाने के बाद, 6 days हो जाने के बाद लिटरली हम लोग उसको इतना मिस करने लग गए कि क्या बोलूं मैं अभी आपको. एलन को पढ़ाई के साथ साथ कह सकते हैं कि संस्कार के लिए भी जाना जाता है कि संस्कार के साथ सफलता यहाँ पर मिलती है. और कहीं ना कहीं उसी संस्कार और सफलता के साथ साथ ये जो वर्कशॉप का आयोजन किया जाता है एकदम गुरुकुल पद्धति कह सकते हैं इसे. तो उसको लेकर कहाँ से वो आइडिया आया और अब कैसे काम कर रहे हैं? मैम, गुरुकुल पद्धति बिल्कुल सही है. गुरुकुल मतलब गुरु के घर में जब विद्यार्थी रहते थे, पुरानी हमारी ही पद्धति है, सालों पुरानी पद्धति है. और इस पद्धति में अगर हम देखें तो पहले कला कौशल, युद्ध कौशल, आपको संगीत का ज्ञान, योग, अध्यात्म, ये सिखाया जाता था. आज के तारीख में ये चैलेंजेस थोड़े नए तरीके से आए हमारे सामने. पहला हुआ एकेडमिक एक्सीलेंस, दूसरा क्रिटिकल लॉजिकल थिंकिंग, थर्ड ओवरऑल डेवलपमेंट, टाइम मैनेजमेंट. ये सारी चीज़ें जो आज विद्यार्थी को ज़रूरत है, हम इस तरीके के कैंप्स में, हमारे रेसिडेंशियल जो कैंप्स होते हैं यहाँ पर हम इस सारे चीज़ों को कवर करते हुए
गुरुकुल पद्धति को ही हम नए फॉर्मेट में विद्यार्थी को देते हैं और वो हम देख सकते हैं आज जो फीडबैक रहा पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का बहुत शानदार रहा। और इस तरीके के कैंप्स पेरेंट्स ही डिमांड कर रहे हैं कि आने वाले समय में और आप इसको लॉन्च कीजिए। उनके फीडबैक्स को हम ध्यान में रखते हुए इस तरीके के और कैंप्स और बेटर वे के अंदर लेके आएंगे। ये 9 दिन की जो अपनी वर्कशॉप थी इसमें काफ़ी चीज़ें स्टूडेंट्स को सिखाई गई, लेकिन अगर हम एकेडमिक की बात करें तो उसमें क्या खास रहा? मैम एकेडमिक्स के अंदर हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि हम लोग इनको बेसिकली एक सिलेबस का पूरा फ्लेवर दे दें और साथ में उनको कमिंग क्लास का, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा हमारे पास 8th क्लास में तो 9th क्लास का कुछ सिलेबस का पार्ट उनको समझाएं और साथ में हमारे पूरा जो इकोसिस्टम है, जिस तरह से हम एलएन की व्यवस्था में बच्चों को हम पढ़ाते हैं, वो सारा पार्ट उनको हम इन 9 दिनों में कुछ छोटा सा फ्लेवर देने का हमने एक प्रयास किया है, जिसके थ्रू बच्चों को ये सब चीज़ें समझ आती हैं कि किस तरह से हम यहाँ एलएन में किस शिक्षा पद्धति से हम बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं। तो सारी चीज़ें हमने कोशिश की है इन शॉर्ट बच्चों को एक्सप्लेन करने की। तो ये हमारा पार्ट था यहाँ पे इस वर्कशॉप के थ्रू बच्चों को डिलीवर करना, जिससे बच्चे पढ़ाई तो करें ही साथ में कुछ अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, जिससे उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट 360 डेवलपमेंट कैसे होता है वो सब सिखाने की हमने कोशिश की है। नाविद सर, अगर हम बात करें वर्कशॉप की तो क्यों ज़रूरी है शुरुआती दौर में बच्चे के लिए इस तरह की एक्टिविटीज जानना या समझना क्यों ज़रूरी है? वर्कशॉप के माध्यम से मैम बच्चे के अंदर, जैसे मैं कहता हूँ, एक हिडन टैलेंट होता है सब में। तो अब हमारी वर्कशॉप है एकेडमिक, जैसे हमने लिखा इसका स्प्रिंग एडू कैंप के साथ साथ हमने उसको डांस में भी इन्वॉल्वमेंट दिया, उसकी म्यूज़िक क्लासेस भी लगाई, एस्ट्रोनॉमी वर्कशॉप भी लगाई, उसकी हमने प्रैक्टिकल क्लासेस लगाई। इनके माध्यम से बच्चा आज मुझे कह के गया कि सर मेरे को ऐसा लगा कि मैं ना डांस अच्छा कर सकता हूँ। किसी ने कहा सर मैं तो म्यूज़िक में बहुत अच्छी हूँ, मैं तो पियानो बजा सकती हूँ, वो पढ़ाई भी मेरी अच्छी है। तो मैं जैसे आपने कहा ना क्या बेनिफिट है, ये पेरेंट्स हमें कह के गए कि सर इस इतने अच्छे वर्कशॉप से हमें ये मालूम पड़ता है कि बच्चे का एक हिडन टैलेंट है जो 5th 6th क्लास के बच्चे को पेरेंट्स भी नहीं जान सकते, वो आपने हमें बता दिया। हमारी ये कोशिश थी कि बच्चा एकेडमिक के साथ साथ अपनी एक रूटीन लाइफ भी इंजॉय करे। तो सुबह से लेके शाम तक हमने एक कुछ ना कुछ बच्चों के लिए रखा यहाँ पे, जैसे रूटीन में, जैसे मॉर्निंग में उठना, योगा सेशन करना, पीटी करना। घर पे यूजुअली बच्चे नहीं उठ पाते इतनी जल्दी। एंड देन उसके बाद फिर हमने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट के बाद फिर क्लासेस लेनी है, क्लासेस करने के बाद फिर वापस से थोड़ा सा रेस्ट टाइम दिया है बच्चों को, एंड देन वापस से डाउट काउंटर हो रहा है। तो बच्चा क्या है, एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो कर रहा है। वो शेड्यूल कब उसकी लाइफ का एक हैबिट बन जाएगा और वो हैबिट उसको आगे चल के एक सक्सेस देगी, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो वही हम यहाँ पे देने की कोशिश करी है। तो आपने देखा जैसे मैं एंजॉय कर रही हूँ, ऐसे ही स्टूडेंट और पेरेंट्स भी इस वर्कशॉप का हिस्सा बनकर कितने ज़्यादा एक्साइटेड नजर आए। आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं एलन PNCF की ओर से और भी वर्कशॉप्स का आयोजन किया जाएगा।